बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, पंजाब का कोई भी ज़िला हो, कोई शहर हो, कोई गांव हो, तो पंजाबियों की शान होती है डेरेदार होना, कल्चरल होना, लोगों के मसाइल सुनना, उनको अपनी ही वसातत से हल करना, थाने कचहरी के मामलात को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना और डेरेदारी करना, जानवर पालना और सबसे बड़ी बात घोड़े पालना। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवा रहे हैं जो ओवरसीज़ भी हैं, नौजवान रहनुमा भी हैं और PMLQ में दबंग किस्म के कारकुन भी हैं। अगर हम बात करें उनकी सियासत की, तो सियासत में वो 5 साल से हैं, लेकिन सियासी जो भी उनका करियर है उसमें वो काफ़ी मुतहरक है। मेरी मुराद मारूफ समाजी सियासी शख्सियत चौधरी उमर रियाज साहब हैं, जिनका बिज़नेस जर्मन और इटली में है। और अगर बात करें उनके पाकिस्तानी होने की, तो उनके दिल में पाकिस्तान की इतनी मोहब्बत है और वो ज़िला गुजरात के एक ऐसे गाँव से मुंसलिक है, ऐसे गाँव में उनका रेजिडेंशल एरिया है, ऐसे गाँव में उनकी रहाइश है जहाँ पर दरसो तदरीस, आम फहम और आम लोगों तक उसकी रसाई है। और यहाँ की एक बहुत बड़ी शख्सियत पीर शमीम साहब हैं, जो चेयरमैन बैतुल माल हैं। और आइए आपकी मुलाकात उमर साहब से है। अगर हम कल्चरल होने की बात करें तो उन्होंने मवेशी भी रखे हुए हैं, डेयरी का उनका बिजनेस है यहाँ पाकिस्तान में भी, और साथ ही साथ घोड़े भी रखे हुए हैं। लेकिन अगर बात करें हुसैन लाई साहब की, तो उनके साथ उनका बहुत अच्छा रिलेशन भी है और साथ ही साथ PMLQ के दबंग किस्म के तर्जमान भी हैं। तो आइए आपकी मुलाकात चौधरी उमर रियाज साहब से करवाते हैं। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपकी टीम का और आप सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हमारे गांव में आए हैं बोकन में, तो आपका बहुत जी वेलकम जी। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है, जो सबके आपके वालिद ग्रामी 5 भाई थे, जिनमें से 3 जो है वो पुलिस के महकमा में थे और 2 जो हैं वो इंटरनेशनल सतह पर थे, ओवरसीज़ थे। आप सियासत में फ़र्स्ट टाइम आए, आप ही ख़ानदान में ऐसे हैं जो सियासत में आए, तो आपका मंशूर क्या था? मेरा देखो जी मंशूर है कि मैं बाहर आया ओवरसीज़ इटली में, साडा कारोबार है, उत्थे ही मैं आया। ते बड़े भाई ने साडे नूं बहुत ज़्यादा शौक है सियासत दा भी, ते 5 साल हो गए ने मैनूं सियासत विच आया। सब तो ज़्यादा ते पीर साहब दी, पीर शमीम शाह साहब होनी ने, वो मेरे पीर ने, मैं उनका मरीद हाँ। तो उस तो बाद साडे कायद बहुत अच्छे ने, चौधरी हुसैन लाई साहब। उस तो बाद चौधरी विजाज साहब दी ते मिसाल ही कोई इतने को अच्छे बंदे ने। चौधरी विजाज साहब साडे कमांडर ने, ते साडा मुस्लिम लीग काफ ना तलक है, शुरू तो साडा घराना उन्हां नाल है सियासत विच। जिस मैं आया 5 साल तो आके तो मैं फिर चौधरी साहब ना फिर डायरैक्ट भी चौधरी विजाज साहब को भी जाईदा, जिस वेले भी जाइए उन्होंने दरवाजे खुले ने, साडे नाल 24 घंटे राबते च ने। ते चौधरी शजात साहब तो बाद चौधरी हुसैन लाई सानू लीडर लब्बे ने चौधरी शजात साहब दी सीट थे। जैसे आप मुझे ये बताइए कि आपकी इंस्पिरेशन सियासत में जो है, दिलचस्पी, आपकी मोहब्बत या सियासत को में इन हो जाना, ये पीर शमीम साहब की बदौलत है या हुसैन लाई साहब की वजह से? ये पीर शमीम साहब भी ने ते चौधरी हुसैन लाई साहब भी ने जी, दोवे साडे लीडर ने बहुत अच्छे ने। पीर साहब साडा एक पीर घर है जी जी। उस तो बाद हुसैन लाई साहब साडे लीडर ने, इस तरह का तो पूरे पाकिस्तान च कोई लीडर नहीं है जी। बिल्कुल। ते अल्लाह दा शुक्र है, असी दूसरे जितने भी है ने हल्कियां वाले, वो कहंदे ने कि सानू हुसैन लाई नाल दा को MNA लब्बे, ते बहरहाल साडी वो किस्मत है जी जी। हुसैन लाई नाल दा ते एक 17 उस घर विच भी, उंज भी उस घर दा एक नाम है, ये ब्रांड है, पूरे वर्ल्ड ते नाम है जी जी। बिल्कुल। देख लो तुसी पंजाब खड़ियालो जी उन्हें बनाया, वजीराबाद इत्थे 1122 साडे पिंड दा देख लो। ते मुस्लिम लीग काफ विच सारे असी ते असी उन्हां वास्ते हर किस्म दी जान देण नूं तैयार हां, हर किस्म दी अपनी पार्टी वास्ते असी मेहनत भी करने हां और करनी भी जी जी। बिल्कुल सही। जो सब आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह से आप हुसैन लाई साहब के साथ इतने मतलब डिवोशनली आप अटैच हैं और आपको अकीदत की तरह आपको अपनी सियासी पार्टी के साथ प्यार है, तो आप अगर बात उनके कामों की हो, तो आपके जो गांव है बोकन शरीफ, उसमें कौन कौन से तरक्याती काम हो? चौधरी हुसैन लाई दा ते विजाज साहब दा मैं बड़ा वड्डा फैन हां जी जी। ठीक है। वो साडे लीडर ने, साडी उन्हां ने कर रियाज साहब रहनुमाई वो कर रहे ने, साडे लीडर ने, असी उन्हां दी हर गल मनण नूं तैयार हां। जिस तरह दा भी उनदा हुक्म काम होवे साडे वास्ते वो आमीन हुंदी है। ते साडे पिंड दे अज तक जिन्ने भी काम होए ने, किसी दूसरी पार्टी ने किट भी नहीं लाई जी जी। सही। साडे पिंड दा सारे गलियां नाले स्कूल सारा काम टोटल मुस्लिम लीग काफ चौधरी विजाज साहब दे बाद फिर हुण चौधरी हुसैन लाई साहब ने, ते सारा काम वो पे करांदे ते हर किस्म दी जड़ा ना सानू हेल्प कर रहे ने। बात हम मसाइल की करें, क्योंकि काफ़ी ऐसे गाँव भी हैं डिस्ट्रिक्ट गुजरात के
जहाँ मसाइल भी हैं, और मसाइल हर जगह पर होते हैं, जहाँ आसानियाँ होती हैं वहाँ मसाइल भी पैदा होते हैं। मसाइल की बात करें तो आपके गांव में कौन सा ऐसे मसले भी हैं जिनका आप चाहते हैं कि मंशूर एक तो रह गया वाटर सप्लाई का जी जी पाइप चेंज होना, विजाज साहब नाल भी सैनलाइज साहब नाल भी साडी गल होई। उस तो बाद साडी सूई गैस रह गई तो भी साडे कायद ने अल्लाह दे फजल नाल उन्हां साडे नाल वादा कीता ते नेक्स्ट प्रोग्राम ते हुंदा प्रोग्राम है साडे नाल सानू उन्हां कहा सी इंशाअल्लाह तुहाडा पाइप भी चेंज कराने आ, सूई गैस भी देआंगे। ते इस तरह दे मैं हुण इस हालत कितनी को खुशी विच आ मैं चोई साहब दी एनी को तारीफ करा। साडे लीडर ने चोई सैनलाइज साहब चोई विजाज साहब असी बहुत ज़्यादा उन्होंने वास्ते हर किस्म की जानी माली हर किस्म की कुर्बानी देने के पाकिस्तान में जो बिज़नेस है ये डेयरी फार्म का है, तो आप वहाँ इंटरनेशनल सतह पर भी आप जाते रहते हैं, इटली जाते रहते हैं, और इसी तरह से अगर बात करें घुड़सवारी की तो आप नेज़ाबाजी नहीं करते लेकिन राइडिंग करते हैं। तो नेज़ाबाजी के लिए आप किस क्लब के साथ अटैच है? साडा जी है गुजर क्लब गंदरा जी जी गुजर क्लब गंदरे नाल ही असी अटैच हाँ ते उन्हां नाल ही साडी नेज़ाबाजी सारा काम है। साडे एक उन्होंने बड़े अच्छे तलक भी ने, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਘੋੜਾ ਛੋੜਾ ਭਜਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ। सही। तो वैसे घोड़े की अगर बात करें उसकी न्यूट्रिशन की तो काफ़ी खुराक उसको दिन में दी जाती है, ये एक महंगा तरीन शौक है। आपको ये शौक कैसे पैदा हुआ? शौक बस बड़े भाई का शौक है, जुबैर साहब का। उन्होंने मैनू पाकिस्तान भी भेजा है, सियासत विच भी उन्होंने सारा सानू अपने बेटियां हर पालिया ते सारा काम सारा क्रेडिट उन्होंने जाता है। मैं सिर्फ ऐसे बैठे हैं वो ही मनु करा रहे हैं जे को कराना है जी जी या सारा कोई मतलब आपको हर तरह की स्पोर्ट्स अपने भाई की हर किस्म दी भाई दी ते वालिद साहब दी। सही। अगर बात करें गांव की सतह पर जितने भी सियासी लोग हैं वो ऑटोमेटिकल समाजी होते हैं, और जिस तरह से आपका जो डेरा है काफ़ी पुराना है, तो आप मुझे ये बताइए कि आपने अपने गांव में वेलफेयर के काम की अगर बात करें तो कौन कौन से काम साढ़े सामने आमदे ने करने वाले वो असी करने पे चोई साहब नूं दसीदा है करना है। चोई साहब साडी उस वेले गल सुनते हैं, साडे काम करते हैं। चोई साहब साडे नाल राबते च ने 24 घंटे। उस तो बाद पिंड दारा एक बनवा रहे हैं, दारा बनता है पिया बनवा रहे हैं असी सारे रल के ते होर भी जेड़े जेड़े कोई काम पे होंदे ने करने आ पे सारे करने आ। मतलब जैसे जनाजा का कब्रिस्तान मसाजिद ये हर काम जेड़ा भी आवे जो काम जेड़ा काम भी आवे दा ओदे विच असी करन नूं तैयार हां, करने भी आ पे मदमदाद भी भैणा भरावां दी हुंदी है। सारे बंदे साडे बहुत अच्छे बंदे ने पिंड दे, कोई साडे इत्थे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई वैर नहीं, कोई किसी किस्म दा सियासी इख्तलाफात होंदे ने बंदियां दे बारे साडे भी कोई नहीं नॉर्मल। डेरेदारी का शौक जो है ये एक खानदानी विरसा होता है, विरासत में मिलता है। आपके घर में आपके 3 भाई हैं, तो तीनों भाइयों में सबसे ज्यादा शौक डेरेदारी का आपको है या बड़े भाई को? मैं बड़े भाई रहना नूं, तो उस तो बाद मैं ही हां जी इत्थे ही हुन्ना जेड़ा फिर खिदमत हलक कह लो वाम की खिदमत करने वास्ते मैनू इत्थे भाया ने सारे काम मैनू उन्हें कहा भी किसी बंदे का लांभा नहीं आना चाहिए, जेड़ा बंदा भी कहे उहदा काम तुर जाना नाल किसी नाल होना या ना होना वो अल्लाह दी जात कोल ते काम साडे अल्लाह दे फजल नाल सारे हुंदे ने। जेड़ा भी असी काम गया अज तक सानू अल्लाह दे फजल नाल साडा कोई काम रहा नहीं है। साडे चौधरी बरादरान ते फिर उन्हां दी जितनी तारीफ करी उतनी थोड़ी। एक ब्रांड बताइए कि जिस तरह से थाना कचहरी का मामलात होते हैं गांव में, अक्सर कोई ना कोई किसी की ज़मीन का प्रॉब्लम, किसी का वैसे छोटे मोटे घरेलू प्रॉब्लम, तो आप क्या ऐसे मामलात अपने डेरे पर हल करते हैं या थाना ले जाते हैं? जी पहले तो सब तो पहले तुहानूं एक गल दस्सण वाली भी साडे पिंड अज तक थाना दौलता नगर साडे पिंड अज तक पुलिस नहीं आई। गुड। कोई इस तरह के मामला तो होए नहीं, जे कोई छोटी सतह ते होंदे भी नहीं तो असीं पिंड ही अपने निपटा लैंदे आ, कोई नहीं अज तक किसी किस्म दा। अब आते हैं आपके इलेक्शन की तरफ, तो अगर आपको इलेक्शन कंटेस्ट करने का मौका मिलता है तो क्या आप इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे? जी इंशाल्लाह जरूर करांगे। ते पहले नंबर ते पीर साहब की इजाजत होवे दी, पीर साहब कहण दे ते वो भी असीं करांगे, उत्तों साडे कायद कहण दे, कायद ते पीर साहब कहण दे, ते फिर असीं इंशाल्लाह मैदान च आ गए हैं, आमण दा फैसला कर लिया, मैदान च उतर आए हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, इसके अलावा जैसे आप एक तो डेयरी का भी एक बिजनेस भी हो गया और साथ साथ जानवरों के साथ आपका टाइम भी स्पेंड होता है, उनको भी टाइम दिया जाता है, और घोड़सवारी या नेज़ाबाजी चले आपके कल्चर में वो भी एक चीज़ शामिल हो जाती। इसके अलावा आपका कोई हॉबी हो, कोई आपका मशगला हो, कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत पसंद हो? मेरा सब तो ज़्यादा जो फेवरेट काम है वो है ये खिदमत खलक, बंदियां दी खिदमत करनी। जेड़ा बंदा भी मैनू काम आखे मेरी कोशिश होंदी उस बंदे नाल जाके उहदा काम करना है, उहदे नाल टुर पैना है, उहदा करना है। ते अल्लाह दे फजल नाल मैं पार्टी साडे नाल बंदियां नूं प्यार ही इन्ना कोई सारा पिंड दे बहुत चंगे बंदे ने सारे असीं शाम नूं इकट्ठे हुंदे आ, बह के सारे असीं अपने डेरे सारे असीं इकट्ठे हुंदे आ, सारे गप लाने आ। साडे पिंड च कोई
इस तरह का इख्तलाफात को नहीं है, मैं ਉਹਦੇ ਕੋਲ नहीं जाना, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ नहीं जाना, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। यानी आपके साथ एक मजबूत संगठन है। जी ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ करते हैं रिस्पेक्ट। तो मैं उन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ओवरसीज़ होने के नाते आप अपने इलाके की सियासत और स्पेशली गुजरात की सियासत के बारे में क्या राय देंगे? गुजरात की सियासत फिर चौधरीਆਂ तो पिछे बस है, चौधरी ने बस, बाकी कोई नहीं, असी किसी को नहीं समझते, चौधरी है ने तो असी आए हैं, बाकी तो दूजे असी नहीं किसी को मनते, ना असी मनना है। साढ़े लीडर जेडे ने यही ने, चाहे वजाद साहब, चाहे सैन लाई साहब, चाहे परवेज लाई साहब, चाहे शजाद साहब, असी इस घर नाल सानू बहुत ज़्यादा लगन है, बहुत ज़्यादा प्यार है। ते सियासत फिर इन्हां नाल ही साडी हर किस्म दा साडा काम इन्हां कोल है। गुजरात की अगर अच्छा सब बात करें तो ये दो बरादरियों का बहुत बड़ा मजमुआ है, गुज्जर बरादरी और जट बरादरी। आपको क्या लगता है कि आप चूँकि बोकन फैमिली से हैं तो आपका लिंक जो है वो जट फैमिली के साथ है, ज़्यादातर गुजरों का इमेज बना हुआ है कि वो नवाबजादा ख़ानदान के साथ है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं जी, वो जो बरादरीज़म था वो मैं नहीं कहना चाहता, तो कह दो कि साढ़ा चौधरी बरादरान नाल खानदानी आ रहे आमना भी असी ते असी वो ठीक है, बंदे गुजर बरादरी दे है ने नवाबजादा खानदान जो असी चौधरी बरादरान दे घर साढ़े कोई भी नहीं गिणिया जाता, असी जट गुजर मलक जड़ी बरादरी भी उत्थे एक गुलदस्ता है, उस गुलदस्ते दे विच असी सारे हाँ, सारियां विच गुलदस्ता है चौधरी बरादरान साढ़े। बिल्कुल सही। ते उन्हां कोल असी जाने, जेड़ा बंदा भी जाने उनके दरवाजे खुले ने, उन्हां कदे नहीं आख्या वा तू गुजर है दस तेरा काम नहीं, उन्होंने जेड़ा बंदा भी जाता हर बंदे दा काम करते हैं। ते चौधरी ज़हूर लाई साहब ने अल्लाह पाक उनके जनता च घर होवन ते 5 सितंबर ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸੈਨ लाई ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸੈਨ लाई ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਸਗਮੀ ਕਾਪੀ ਨੇ, उस तरह ही वो काम कर रहे हैं, वो ही सारा को करते हैं पे, सारा को बनाते हैं पे, तो चौधरी सैन लाई साहब की फिर मिसाल ही जी बेशक ऐसी है। लास्ट में आप अपने इलाके के लोगों को स्पेशली यूथ को क्या मशवरा देंगे? जी पार्टी में असी सारे जो काफ वाले हैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ एक बार सारा जिन्ना ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ जी पूरा पाकिस्तान ही तो गुजरात वाले ਨੂੰ भी ਚਾਹੀਦਾ सोचना वकाफ तो बगैर और कोई गल नहीं है। दूसरा एवें इन्होंने ਜਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਹੀ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ आ जाना चाहिए सारिਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਫ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੇ ਆ ਜਾਓ ਕਾਂਫ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਵਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਹੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧੜਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਜਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ कुर्बानी देने। सब आप अपने इलाके में स्पेशली बोकन शरीफ में आप यूथ को, चूँकि स्पोर्ट्समैनशिप एक बहुत बड़ा फरीज़ा है और इस एक्टिवेशन भी रहती है बॉडी में, आप अपने इलाके में स्पोर्ट्स को कैसे फ़रोग दे रहे हैं? जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਸੂਸੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਤੌਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸੂਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਆਬਾਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀਰਾਨ ਹੋਣ ਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ, ਪੀਰ ਜ਼ੈਦ ਸਦੀਕ ਸ਼ਾਹ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰੀਦ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਵਾ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ एक झूठ नहीं मारना, तो किसी बंदे की गलत सिफारिश नहीं करनी, या किसी गलत बंदे ना जाना नहीं, तो अल्लाह के फजल ना सानू अल्लाह पाक तौफीक भी ना दे किसी गलत बंदे की सपोर्ट करन दी, ते ना ही असी करा। बिल्कुल सही जी। तो नाज़रीन, ये थी चौधरी उमैर रियाज साहब की गुफ्तगू, और नौजवान समाजी सियासी होने के साथ साथ उन्होंने सबसे अच्छा मैसेज जो अपने इलाका के लिए दिया, स्पोर्ट्समैनशिप को भी फ़रोग दिया, और दरसो तदरीस के हवाले से भी जिस तरह से उनके पीर जाहिद साहब हैं उनके अकॉर्डिंग टू वो चल रहे हैं, जिस तरह से उनका फरमान है उनके लिए। और सबसे बड़ी बात उन्होंने हुसैन लाई साहब की कि वो अपने दादा की कापी हैं और सियासी समाजी वर्क में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और ऐसे आज तक सियासत की हिस्ट्री में कोई एमएनए इस तरह से ऑनलाइन नहीं रहा और ना ही ऑन कॉल रहा है जिस तरह से हुसैन लाई साहब अपने करिंदों के साथ, अपने रहनुमाओं के साथ और अपने साथ एक टीम के वर्कर्स के साथ इस तरह से हमेशा राब्ते में रहते हैं। इंशाल्लाह हमारी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।